अब रायपुर से खबर, अमलीडीही जमीन आवंटन मामले में बीएसटीबी की खबर का बड़ा असर हुआ। शासकीय जमीन बिल्डर के नाम होने का मामला उजागर हुआ था। अब संभागायुक्त मामले की जांच करेंगे। 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट को सौंपना होगा। जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए है। बीएसटीबी की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। शासकीय जमीन बिल्डर के नाम होने का मामला उजागर हुआ था। उसके बाद अब संभागायुक्त इस पूरे मसले की जांच करेंगे। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। जमीन की कीमत तकरीबन 300 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो बिल्डर ने, माफिया ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया। अब प्रशासन इसमें बड़ी कार्रवाई करेगा। संभागायुक्त जांच करेंगे। अमलीडीही जमीन आवंटन से जुड़ा यह मामला है। रायपुर से बड़ी खबर है। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, भूमाफिया ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बीएसटीबी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब बड़ा असर हुआ। पूरे मामले की जांच संभागायुक्त करेंगे। 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपना होगा। निश्चित ही एक बड़ा मामला हुआ जिस पर बीएसटीबी ने इस मामले का पूरा खुलासा किया था और बड़ी प्रमुखता से हमने दिखाया था कि कैसे शासकीय भूमि को षड्यंत्र करके एक बिल्डर के नाम कर दिया गया था। तमाम इसमें कई बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल हो सकता है और कई तरह से देखा जा रहा था कि एक ज़मीन जो कि शासकीय भूमि है, 9 एकड़ की ज़मीन थी और ये ज़मीन जो है शासकीय कॉलेज के लिए आवंटित हुई थी और शासकीय कॉलेज के लिए आवंटित होने के बाद ये ज़मीन एक रामा बिल्डर नाम के कंपनी के नाम पर आवंटित हो गई। इसी पर तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जब मामला उजागर हुआ तो अब संभाग आयुक्त के द्वारा इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जल्द ही इस पूरे 15 दिनों के भीतर इस पूरे रिपोर्ट को तैयार करके राजस्व विभाग को ये रिपोर्ट सौंपना होगा, क्योंकि 28 जून को ये ज़मीन की रजिस्ट्री जो है उसके नाम पर आवंटित हुई थी। ठीक 2 दिन बाद जो नजुल नियम है उसमें बदलाव किए गए थे, जिसमें शासकीय भूमि को या जो कब्जा भूमि है उसके व्यवस्थापन को लेकर जो सरकार के जो नियम थे उसमें बदलाव किए गए थे। और उसके पहले ही इस ज़मीन का जो लेन देन है हुआ और सरकारी ज़मीन जो है बिल्डर के नाम हो गई। लेकिन अब इस ज़मीन के मामले में पूरी तरीके से जांच होगी कि किस तरह से इस ज़मीन को एक प्राइवेट बिल्डर के नाम पर सौंपा गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और नियम बदलने के ठीक पहले क्या कुछ षड्यंत्र रचे गए। यदि ज़मीन शासकीय कॉलेज के नाम पर पहले से आवंटित है तो किसके द्वारा इस ज़मीन को बिल्डर के नाम किया गया था, क्या कुछ षड्यंत्र इस पर बनाए गए थे। इन तमाम विषयों पर 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी और 15 दिनों के भीतर संभाग आयुक्त महादेव कावरे के नेतृत्व में ये जांच होगी और जांच के बाद इस रिपोर्ट को राजस्व विभाग को सौंपा जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कौन लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि जहां तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ना ही निगम से किसी तरह से एनओसी ली गई है, ना ही वहां के जो वार्ड क्षेत्र हैं, जो जोन कार्यालय हैं, वहां से किसी तरह से एनओसी लिया गया है। सीधे जमीन जो है कुछ ही समय में बिल्डर के नाम कर दिया गया था। जी बिल्कुल, तो बिना परमिशन के, बिना तथ्यों के जमीन को बिल्डर के नाम कर दिया गया। आखिर किसके संरक्षण में ये पूरा काम हुआ? पॉलिटिकल संरक्षण के बिना तो इस तरह की चीजें सामने नहीं आ सकती अविनाश। तो अब इसमें बड़ी मछलियां कौन सी हैं, कौन कौन सी जांच में इस पर सामने आएगा, इस बारे में कोई जानकारी? ये बड़ा रामा ग्रुप एक बड़े बिल्डर है। छत्तीसगढ़ में बड़े बिल्डरों में रामा ग्रुप का नाम जाना जाता है और कहीं ना कहीं शासकीय भूमि जो कि एक शासकीय कॉलेज के लिए आवंटित है, जिसके लिए कुछ राशि भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय आवंटित हुई थी, उस जमीन को यदि किसी प्राइवेट बिल्डर के नाम पर यदि वो जमीन आवंटित होती है दोबारा, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी बड़े राजनेता का भी सह हो सकता है, कुछ बड़े अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत हो सकती है। लेकिन अभी हम केवल संदेह जता सकते हैं क्योंकि ये पूरा मामला जांच का विषय है। राजस्व विभाग के द्वारा इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है और खुद संभाग आयुक्त महादेव कावरे इस पूरे मसले की जांच करेंगे। उनके नेतृत्व में जांच होगी कि आखिर जो आवंटित भूमि पर दोबारा आवंटन कैसे हुआ, आखिर किसने परमिशन दिया, जिला प्रशासन में उस समय कौन कौन अधिकारी थे, जिला प्रशासन के समय जब इस जमीन की वेरिफिकेशन हुई, इस जमीन का जब सत्यापन हुआ और आवंटन के लिए जब व्यवस्थापन के नियम के तहत जब इस जमीन को दूसरे को देना था, जब पहले से व्यवस्थापन की स्थिति में देखा गया कि ये जमीन शासकीय जमीन है, 9 एकड़ की जमीन है, शासकीय कॉलेज के लिए आवंटित है, उसके बाद किस अधिकारी के तो बिना पॉलिटिकल संरक्षण के शासकीय जमीन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है। अब इस पर टीम जांच करेगी। कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। बहुत धन्यवाद आपका।